नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बदायूं से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एम्बुलेंस गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। आगे बात होगी ललितपुर की, जहां मंत्री मनोहर लाल पंत ने संत रविदास मंदिर में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। वहीं ललितपुर में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की जयंती मनाई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में निष्प्रयोज एम्बुलेंस गाड़ियों में लगी भयंकर आग। बिसौली ब्लॉक परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस गाड़ियों में से 2 गाड़ी जलकर राख हो गई। खराब खड़ी 3 एम्बुलेंस गाड़ियों में भयंकर आग लगने से 2 एम्बुलेंस गाड़ी जलकर राख। अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी। सूचना के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। पूरा मामला कोतवाली बिसौली के सामने बिसौली ब्लॉक परिसर का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। बालाबेहट में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के द्वारा चौबारा स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचकर मंदिर में साफ सफाई की एवं संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया एवं उनकी जीवनी पर चर्चा की। मंत्री मनोहर लाल ने कहा, संत रविदास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। जन्म और परिवार। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में एक चमार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कालखा देवी था। जीवन और कार्य। संत रविदास जी ने अपने जीवन काल में समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने जाति प्रथा और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोगों को एकता और समानता के महत्व के बारे में बताया। संसार चल रहा है और संसार में ऐसे महान संत शिरोमणि रविदास जी जैसे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जैसे संत, कबीर साहब जैसे, नमो बुद्धाय जैसे ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा कि रत्नाकर डाकू थे जो राम राम की जगह मरा कहते थे, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ की रामायण की पूरी रामायण लिखी है। ऐसे भी संत हुआ करते थे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। किसान नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की जयंती मनाई गई। आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में आरएलडी के जिलाध्यक्ष राजेश जैन ने चौधरी अजीत सिंह के किसान हित में किए गए कार्यों को याद किया। पूर्व जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुशवाहा और परशु भैया ने बताया कि चौधरी अजीत सिंह ने किसानों के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कराया। नीलम जैन ने कहा, चौधरी अजीत सिंह ने किसानों और मजदूरों की आवाज सड़क से लेकर संसद तक बुलंद की। जयंती के अवसर पर राजेश जैन, आरके, पुरुषोत्तम कुशवाहा, आनंद शर्मा, विकास सोनी, जमील खान, आकाश मसीह आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे जो चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र अजीत सिंह का जन्म दिवस मनाया गया है, जो कि श्रद्धांजलि देकर हम लोगों ने समर्पित किया है। आगामी हम लोगों का जो एक राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रोग्राम आने वाला है 23 फरवरी को, हमारे जो जिला प्रदेश अध्यक्ष जो जनपद ललितपुर में हमारे कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से भेंट करने के लिए आ रहे हैं, ताकि हमारी चौधरी चरण सिंह की जो भी आपकी जो विचारधारा है उसको आगे में हम लोग आगे व्यवस्थित करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज के श्याम देउरवा पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर गोलीकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में हुई इस कार्यवाही में आरोपी अजीत सिंह निवासी परसिया अंदरपुर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 11 फरवरी की रात में जब आरोपी अजीत सिंह नशे की हालत में महेंद्र गौड़ के घर पहुंचा और शराब पीने के लिए गिलास व पानी मांगा। मना करने पर उसने गाली गलौज की और देशी कट्टे से फायर कर दिया, जिससे महेंद्र गौड़ के बाएं हाथ में गोली लग गई, जिससे पूरे जनपद में हड़कंप मच गया। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने आज भटट स्थित विद्युत उपकेंद्र के पास से खूंखार आरोपी अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से घटना में प्रयुक्त 12 बोर का एक देशी तमंचा,
2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और 1 स्कूटी बरामद की है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। कल दिनांक 11 फरवरी 2025 को रात्रि में करीब 11:30 बजे 112 के माध्यम से थाना श्याम देवरा पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महुआ महुई में अजीत सिंह नामक व्यक्ति ने महेंद्र गौड़ पुत्र साधु के ऊपर गोली चला दी है। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजा, जहां मेडिकल कॉलेज में घायल का इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। घायल की बहन की सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी हुई है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाकुंभ प्रयागराज के स्नान पर्व पर माघी पूर्णिमा व मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं के सुगम एवं सुरक्षित आवागमन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर सोमेन वर्मा द्वारा शास्त्री पुल पर करीब 1 किलोमीटर तक 1000 कोन लगाकर सड़क को 2 भागों में बांटा गया, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके तथा यातायात में किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही मुख्य मार्गों, तिराहों, चौराहों पर मार्ग सूचक होर्डिंग लगवाए गए, जिससे श्रद्धालुजन को गंतव्य तक पहुंचने में सुलभता हो। इसी के तहत शास्त्री पुल व शहर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों, चौराहों, तिराहों पर तीसरी आंख ड्रोन कैमरे से सतत रूप से नजर रखे हुए यातायात व्यवस्था को सुगमता पूर्वक संचालित किया जा रहा है। वाराणसी ये मार्ग है, क्या लग रहा है यहाँ की जाम की क्या समस्या है? अभी आप ऑन फील्ड हैं लगातार। जो हमारा एक जो भी हमारी ट्रैफिक प्रयागराज मिर्ज़ापुर होते हुए वाराणसी की तरफ जा रही है या बाहर जा रही है, उनका सबसे प्रमुख मार्ग है नटवा से शास्त्री नगर पुल। ये शास्त्री नगर पुल छोटी पुल है, ये डबल लेन नहीं है, तो पुलिस ने इसमें करीब 800 कोन बना के इसको डबल लेनिंग करवाया है। उसके अलावा लगातार ड्रोन से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम इतना इंश्योर करवा रहे हैं हर हालत में ये जो पुल है इसमें किसी भी किस्म का जाम ना लगे, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गाड़ी ब्रेकडाउन होता है उसके पीछे एक कतार बन जाती है गाड़ियों की, जिसकी वजह से जो यातायात व्यवस्था वो हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, इफेक्टेड हो सकता है। इसलिए 2 छोड़ में अलग अलग क्रेन भी लगाया हुआ है। इसके अलावा भी एक सेक्शन PAC 4 SHO इसी पॉइंट में लगाया गया है कि किसी भी कंडीशन में इस पुल में किसी भी किस्म का असुविधा ना हो। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आज माघी पूर्णिमा स्नान और उसके बाद सुरक्षित लोग घर वापस जाए? ये बहुत ही बड़ा एक चुनौती है, जो आप अगर इसी पुल में खड़े होकर देखना चाहेंगे तो देखेंगे पर मिनट जो गाड़ियाँ इस पुल से हमारे मिर्ज़ापुर शहर के अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, लगभग 20 गाड़ियाँ प्रति मिनट है। अगर इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं या आगे कैलकुलेट करते हैं तो 24 घंटे में लगभग 4 लाख गाड़ियाँ इसी पुल से अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे। तो 4 लाख गाड़ियाँ अगर एक पुल से अंदर बाहर हो रहे हैं एक सिटी में, तो आप समझ सकते हैं उस पुल कितनी महत्वपूर्ण है और उसकी हर तरीके से मेंटेन करना, उसमें कंजेशन ना हो, ट्रैफिक में जाम ना हो, कितनी बड़ी एक चुनौती है। सर ड्रोन का क्या इस्तेमाल हो रहा है आप लोग कैसे? ड्रोन हमेशा लगातार, जैसे ये पुल है और मैं जैसे आप देख सकते हैं इस पुल में ये डबल लेनिंग कभी भी नहीं था। इस पुल में बड़े मुश्किल से कोन लगा के पुलिस ने इसको 2 लेन में कन्वर्ट किया, एक आने वाला एक जाने वाला। इसके बाद इसमें करीब स्पेस बचता ही नहीं है। तो अगर इस पुल के अंदर में कहीं भी कोई असुविधा हो रही है उसको देखने के लिए एक ही तरीका है, वो है बर्ड आई व्यू या आसमान से हम उसको देखें। इसके लिए ड्रोन हमारे सबसे इफेक्टिव एक इंस्ट्रूमेंट है। हम उसको पॉइंट कर ले, देख लें, फिर उस ड्रोन के हिसाब से जो इमेजेस आते हैं उसका एनालिसिस करते हुए जो कंजेशन पॉइंट है उसमें स्पेसिफिक बाइकर जो हमारे ट्रैफिक की टीम है या PRV टीम है उसको भेज के उस जगह में उसका निराकरण करें। फोर्स लगी है आपकी विंध्याचल मेले से लेके यहाँ तक आपकी? यहाँ पे 4 कंपनी PAC है, कुछ 1000 के ऊपर फोर्सेस हैं, मोर देन 20 SHOs लगे हुए हैं, मल्टीपल एडिशनल SHOs लगे हैं, 8 से 10 COs लगे हुए हैं। उसके अलावा ITBP की अलग टुकड़ियाँ हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।